अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ का जिक्र करना चाह रहा हूँ, वो है जी हमारा बजट। आपको पता है 12 जून को बजट की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल का जिक्र किया है। अब मैं कुछ थोड़ा सा आपसे उसका ओवरव्यू जिक्र करता हूँ। जो पॉइंट्स इसमें जो कानून में अमेंडमेंट्स आई हैं, उस तमाम चीज़ों को टोटल 8 कवानीन हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा। उनमें जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं उनके मुतालिक भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले है जी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सरचार्ज ऑर्डिनेंस 1961। इसमें 2 अमेंडमेंट्स आई हैं। उसमें क्लास 3A में उसके सब क्लास A और B में अमेंडमेंट आई है। सेकेंडली हमारा कस्टम एक्ट है 1969, उसके अंदर 20 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। इसके बाद हम लेके चलते हैं फाइनेंस एक्ट 1989, उसमें अप्रॉक्सीमेट 1 अमेंडमेंट आई है। इसके बाद मैं आपसे लेके चलता हूँ सेल्स टैक्स एक्ट 1990, उसमें अप्रॉक्सीमेट को 22 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। इसके बाद मैं आपसे चलता हूँ लेके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, उसमें 69 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। इसके बाद हम चलते हैं, कहते हैं जी फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, उसमें अप्रॉक्सीमेट को 12 अमेंडमेंट आ चुकी हैं। वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ लेटर डिस्कस करूँगा। इसके बाद आता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ एक्ट 2015, उसमें 1 अमेंडमेंट आ चुकी है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 है वो है जी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019, उसमें अप्रॉक्सीमेट को 14 अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। अब मैं वन बाय वन आपसे इंशाल्लाह जब ये हमारा फाइनेंस बिल इसको एक कानून की शक्ल दे दी जाएगी, जब ये असेंबली से और सेनेट से पास हो जाता है तो इसको कानून का नाम दे दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं वन बाय वन जितने कानून भी आ चुके हैं फाइनेंस बिल 2020-2021 में, वन बाय वन आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगा जो अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं। जैसे कि पहले मैंने आपसे फाइनेंस बिल में कुछ ऑर्डिनेंसेस का जिक्र किया है, अब मैं कुछ थोड़ा सा आपसे बजट के बारे में जिक्र करता हूँ और कुछ अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा कि व्हाट इज़ बजट। बजट बेसिकली कुछ प्लानिंग के साथ चल रहा है सिलसिला, जो एटलीस्ट कोशिश की जाती है हमारी जो भी करंट गवर्नमेंट हो, वो कोशिश करती है कि अपने आने वाले 4 या 5 साल की प्लानिंग करे। वो समटाइम लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है, और जो उसमें अब आप देखें तो बिज़नेस का जिक्र भी आता है और गवर्नमेंट के अपने बिल्स वगैरह का भी जिक्र होता है। इन केस अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखें तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं। वो है जी आपका सबसे पहले सेक्टर है टैक्सेशन का, सेकंड सेक्टर आपका आ जाता है अकाउंटिंग का, थर्ड आपका आ जाता है जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं हम लोग फिर इसके बाद आता है जी गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं कि वो उस बजट में क्या क्या चीज़ें देती है। जैसे कि हम देखा जाता है इसमें करंट अकाउंट्स का भी जिक्र आता है, ट्रेड डेफिसिट का जिक्र है, फिस्कल डेफिसिट्स का जिक्र भी आता है। उसके बाद कंट्री डेवलपमेंट का भी जिक्र आ जाता है, किस तरीके से डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर्स का जिक्र होगा और कैसे उस डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसे कितनी इनकम जनरेट की जा सकती है। अब वन बाय वन हम लोग जिक्र करते हैं। सबसे पहले आता है जी टैक्सेशन का। टैक्सेशन के फेज़ में लेके चलेंगे, हमने देखना है जी कि कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्सेस किस तरीके से मीट किए जा रहे हैं और इंडिविजुअल सेक्टर है जो बिज़नेस का, उसके बाद सैलरी सेक्टर है किस तरीके से उस पर टैक्स चार्ज किया जाता है। ये वो हैं मामलात हैं जो ऑलरेडी बजट में दे दिए जाते हैं। उसके बाद अगला फेज़ आता है जी आपका अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में आपने तमाम वो प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट लेवल पे चल रहे हों, प्राइवेट सेक्टर में चल रहे हों, उनकी प्रॉपर्ली बजटिंग की जाती है, किस तरीके से प्रोजेक्ट चलाने हैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि बेसिकली पर्पज़ है बजट का कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ जाएं, चाहे 2 साल की प्लानिंग करें आप, चाहे 4 साल की करें, चाहे 5 साल की प्लानिंग करें, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी कंट्री में चल रही होती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग लेके चल रहे होते हैं। प्रोविंसेस का जिक्र भी करें, उसमें भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। तमाम वो डिपार्टमेंट वो रिसोर्सेज हम लोग उसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे कि कोई लोन्स का जिक्र आप कर रहे हों, जिस तरह आप हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ के मामला चल रहे हों, उसके अलावा मेडिसिन के मामला चल रहे हों, डिफेंस के मामला चल रहे हों,
सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चला जाता है। इसके बाद हमने लेके चलना है जी अपने जितने इनफ्लोज़ हैं और आउटफ्लोज़ हैं। आउटफ्लोज़ में और इनफ्लोज़ में आपकी टैक्सेशन के मामलात हैं, कैसे उसकी यूटिलाइजेशन की जानी है, गवर्नमेंट लेवल पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, और वो तमाम लिंकेजेस हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। तो तमाम प्लानिंग्स हैं और वो डायरेक्शंस दे दी जाती हैं, चाहे वो 5 ईयर्स की हों या 10 ईयर्स की हों। तमाम इनकम और एक्सपेंडिचर्स के मामले देखे जाते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल लेवल पे हों, रेवेन्यू की कलेक्शन हो, कस्टम ड्यूटीज़ हों, जो कुछ भी हों, सेल्स टैक्स के मैटर्स हों, डायरेक्ट टैक्सेस का सिलसिला हो और इनडायरेक्ट टैक्सेस का हो, ये जो आजकल बजट है उसका पार्ट बना दिया जाता है। ये सब चीज़ों को साथ साथ लेके चलें, फिर गवर्नमेंट अपनी बजट की पॉलिसीज़ अनाउंस करती है, इसके बाद फिर इसको कानून की शक्ल दे दी जाती है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपके साथ तमाम जो ये बजट की जो प्रपोजल्स आई हैं, जब ये प्रॉपर्ली कानून की शक्ल बन जाएगी तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो 1 बाय 1 तमाम ऑर्डिनेंस का भी जिक्र करूँगा इंशाल्लाह।